बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी की फ़ाइल रिटर्न करने का तरीका बताऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एफडीआर की वेबसाइट पे चले जाएं। यहाँ से इनकम टैक्स रिटर्न IRIS पे क्लिक कर लें। दो लिंक आपके पास आ जाएंगे। अगर आप पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं तो फर्स्ट लिंक को ओपन कर लें। अगर आप आउटसाइड ऑफ कंट्री हैं तो सेकंड लिंक को ओपन कर लें। आपके पास लॉगिन डिटेल आ जाएगी। अगर आपने ऑलरेडी NTN बनाया हुआ है तो अपनी लॉगिन डिटेल दें और लॉगिन कर लें। अगर आपके पास NTN नहीं है तो रजिस्टर्ड फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक फॉर्म आ जाएगा। वो फॉर्म फिल करने के बाद आप NTN हासिल कर सकते हैं। हमने डिक्लेरेशन में चले जाना है। यहाँ से हमने फॉर्म सेलेक्ट करना है। ऐसा पाकिस्तानी जिसका सोर्स ऑफ इनकम पाकिस्तान भी है और फॉरेन करेंसी भी है तो उसने नॉर्मल टैक्स रिटर्न वाला फॉर्म सेलेक्ट करना है। लेकिन अगर एक ऐसा पाकिस्तानी जिसका सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ और सिर्फ फॉरेन करेंसी है तो उसने नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी ओरिजिन वाला फॉर्म सेलेक्ट करना है। एक बात याद रखिए, अगर आपका कोई सेविंग अकाउंट है या 1 रुपए की भी आपकी इनकम पाकिस्तान से आ रही है तो आपने ये वाला फॉर्म सेलेक्ट नहीं करना, आपने ये वाला फॉर्म सेलेक्ट करना है। तो हम सिर्फ नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी जिसका सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ और सिर्फ फॉरेन करेंसी है उसकी फ़ाइल रिटर्न करने जा रहे हैं तो हम इस फॉर्म को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमने पीरियड सेलेक्ट करना है। हम 2021 की फ़ाइल कर रहे हैं तो हम 2021 पीरियड सेलेक्ट करने के बाद सर्च कर लेंगे। हमारे पास 1 जुलाई 2020 से 30 जून 2021 की फ़ाइल ओपन हो जाएगी। हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास दो फॉर्म ओपन होते हैं, एक टैक्स चार्जेबल पेमेंट का, दूसरा वेल्थ स्टेटमेंट का। फर्स्ट हम टैक्स चार्जेबल पेमेंट की बात करते हैं। इसमें एडजस्टेबल टैक्सेस में हमारे पास टैक्सेस की पूरी लिस्ट आ जाती है। इस बात को गौर से सुनिएगा। अगर आपने पूरे साल में किसी भी चीज़ पे कोई टैक्स दिया है तो वो टैक्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं और वो पूरे का पूरा टैक्स आपका क्लेम हो जाएगा। लेट्स सपोज आपने कोई पेमेंट निकाली है बैंक से, उसके ऊपर आपका टैक्स पड़ा है। अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन की है उसके ऊपर आपका कोई टैक्स पड़ा है। मोटर व्हीकल फी आपने भरी है उसके ऊपर टैक्स पड़ा है आपको, या आपने मोटर व्हीकल सेल की है। इलेक्ट्रिकल के बिल्स हैं, टेलीफोन के बिल हैं, सेल फोन के बिल हैं, प्रीपेड टेलीफोन, फ़ोन ETC, इंटरनेट के बिल हैं, प्रीपेड इंटरनेट, या आपने कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज की है, या आपने कोई टिकटें ली हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की फ़ीस पे की हैं आपने। जितने भी आपके टैक्सेस हैं वो यहाँ से आप क्लेम कर सकते हैं। तरीकाकार क्या है, आपने प्लस साइन पे जाना है। यहाँ से आपने अकाउंट लिखना है जिस अकाउंट से आपकी पेमेंट डिटेक्ट हुई है और उसकी डिटेल लिखनी है। ठीक हो गया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि जो साल में मैंने बैंक से पेमेंट निकाली थी उसका 5,000 मैंने टैक्स पे किया है। लिखने के बाद मैं कैलकुलेट कर लूँगा। कैलकुलेट करने के बाद डाउन साइड पे देखें आप, आपके पास रिफंडेबल इनकम टैक्स का कॉलम एक्टिवेट हो गया है। ये पेमेंट आप FBR से रिटर्न वापस ले सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, मैं बताऊँगा आपको। इसी तरीके से आप 1 बाई 1 सारी फाइल कर सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बात याद रखिए कि जो भी आप यहाँ पे लिख रहे हों आपके पास उसकी डिटेल होना लाजमी है, रसीदें होना लाजमी है, अदरवाइज लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है वेल्थ स्टेटमेंट। वेल्थ स्टेटमेंट में हमारे पास 3 फॉर्म आएंगे, पर्सनल एक्सपेंसेस का,
पर्सनल एसेट्स लाइबिलिटीज़ का, रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स का। तो मैं स्टार्ट करूँगा रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स से। क्योंकि हम नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी की फ़ाइल रिटर्न करने जा रहे हैं, तो जो फ़ॉरेन से रेमिटेंस आई है, जो पैसा आया है, सिर्फ़ और सिर्फ हमने वो शो कराना है। तो यहाँ पे हमारे पास फ़ॉरेन रेमिटेंस है। लेट्स सपोज़ कि हमारे पास 50 लाख की पेमेंट पाकिस्तान में आई है, या 50 लाख की पेमेंट हमने पाकिस्तान में भेजी है, तो उसको हमने कैलकुलेट कर लेना है। कैलकुलेट करने के बाद अनरिकनसाइल्ड अमाउंट मैनेज में चली जाएगी। इसका मतलब ये है कि हमने ये 50 लाख कहाँ पे खर्च किए हैं, ये हमने दिखाने हैं। ठीक हो गया। तो इसको दिखाने के लिए मेरे पास दो फॉर्म हैं, एक पर्सनल एक्सपेंसेस का है, एक पर्सनल एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का है। तो हम पर्सनल एक्सपेंसेस पे जाते हैं। यहाँ पे 7051 से लेकर 7076 तक पूरी की पूरी डिटेल है। हमने रेंट पे किया है, हमने टैक्स दिए हैं, या हमने व्हीकल के ऊपर कुछ खर्चा किया है, ट्रेवलिंग के एक्सपेंसेस किए हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बिल दिए हैं, वाटर के, गैस के, टेलीफोन के, इंश्योरेंस के, मेडिकल के, एजुकेशनल के, क्लब के, या कि शादी ब्याह के मौके आए हैं हमारे पास, उसके ऊपर खर्च किया है, या ज़कात दी है। वन बाई वन आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हैं। नहीं तो आप एक साथ भी लिख सकते हैं कि आपने ये सारे अखराजात किए हैं और उसके ऊपर जो खर्चा आया है वो 10 लाख का आया है। ठीक हो गया। इसको कैलकुलेट कर लेना है। जैसे कैलकुलेट करेंगे आपके पर्सनल एक्सपेंसेस यहाँ पे आएंगे। अब रिकन्सिलेशन में जाएं, यहाँ पे देखें आपके पर्सनल एक्सपेंसेस आउटफ्लो में आ चुके हैं, और बाकी जो पेमेंट है 40 लाख बची है, वो अब हमने शो करानी है। ठीक हो गया। पर्सनल एक्सपेंसेस हमारे ख़त्म हो गए। पर्सनल एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में हमने जाना है। यहाँ पे हमारे पास एग्रीकल्चर अगर प्रॉपर्टी ली है तो उसको यहाँ पे मेंशन करना है। कमर्शियल प्लाट्स लिए हैं, कमर्शियल प्लाट्स लिए हैं तो उसको मेंशन करना है। कैसे करेंगे? प्लस साइन पे जाएंगे, एड्रेस लिखेंगे, जिस भी कॉलोनी में लिया हुआ है उसकी डिटेल देंगे। डिटेल देने के बाद ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद हमारे पास एक कॉलम एक्टिवेट हो जाएगा। इस कॉलम में लेट्स सपोज हमने 20 लाख का कोई प्लॉट लिया है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे ही कैलकुलेट करेंगे हमारे पास एक कमर्शियल प्रॉपर्टी या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की पेमेंट आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे सिर्फ वो प्रॉपर्टी लिखनी है जो आपके नाम पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुकी हो। ठीक हो गया। अगर आपका कोई कैपिटल बिजनेस है तो उसके ऊपर जितना खर्चा है वो यहाँ पे लिखना है। आपने कोई इक्विपमेंट लिए हुए हैं बिजनेस के तौर पे, उसके ऊपर जो खर्चा आया है वो उसकी पेमेंट यहाँ पे लिखनी है। अगर आपने एनिमल्स लिए हैं इस साल में, उसकी पेमेंट यहाँ पे लिखनी है। अगर आपने अपने अकाउंट में कुछ पैसे रखे हैं या सर्टिफिकेट्स लिए हैं, ठीक हो गया, या कुछ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की है, तो उसमें जितनी भी पेमेंट इन्वेस्टमेंट की है वो यहाँ पे लिखनी है। कैसे? प्लस साइन पे जाएं, अपने अकाउंट नंबर की डिटेल लिखें। डिटेल लिखने के बाद यहाँ पे पेमेंट लिख दें कि मेरे पास 30 जून 2021 को 5 लाख मेरे अकाउंट में पड़ा है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने किसी को उधार दिया है तो उसकी पेमेंट आप यहाँ पे लिख देंगे सेम इसी तरीके से। आपने कोई मोटर व्हीकल ली है, उसकी पेमेंट यहाँ पे लिख देंगे। आपने कोई कीमती सामान लिया है, आपने कोई कीमती सामान लिया है उसकी पेमेंट यहाँ पे लिखेंगे। हाउस होल्ड इफेक्ट्स, घर का कुछ सामान लिया है आपने या घर के ऊपर कुछ खर्चा किया है, उसकी पेमेंट यहाँ पे लिख देंगे। पर्सनल आइटम, आपने अपने लिए कोई सामान लिया है, उसकी पेमेंट यहाँ पे लिख देंगे। आपके हाथ में कुछ पैसे हैं, आपके बैंक में नहीं पड़े, आपके पास कुछ पैसे हैं जो कैश इन हैंड है, तो वो आप यहाँ पे लिख देंगे। अगर आपने किसी के नाम पे कुछ लिया है, उसकी जितनी भी मालियत है वो यहाँ पे लिख देंगे। अगर आपने किसी के नाम पे कोई प्लॉट लिया है, बीवी के नाम पे दिया है, ये आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं प्लस साइन से। ठीक हो गया। अब जितने भी एसेट्स हैं सारे डिक्लेयर कर सकते हैं। अब हमें जाना है रिकन्सिलेशन में, देखना है कि हमारे पास बाकी पेमेंट कितनी बची पड़ी है। अब मेरे पास यहाँ पे 15 लाख बचे पड़े हैं जो मैंने यूज़ करने हैं, तो मैं यहाँ पे दोबारा जाऊँगा। यहाँ पे जाके देखता हूँ कि यार मैंने घर के ऊपर 10 लाख का खर्चा किया है या सामान लिया है घर का 10 लाख का। इसको कैलकुलेट करता हूँ।
37 लाख के एसेट्स हमने डिक्लेयर कर लिए हैं। अभी हमने दोबारा रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स में जाना है। यहाँ पे अभी भी हमारे पास 5 लाख का डिफरेंस आ रहा है। इसको हमने कैसे देखना है कि हमने दोबारा पर्सनल एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में जाना है। हमने देखना है कि हम कहीं पे कोई चीज़ मिस तो नहीं कर रहे। लेट्स सपोज हमने वाइफ के नाम पे गोल्ड लिया है, तो हम यहाँ पे गोल्ड की डिटेल दे देंगे। गोल्ड की डिटेल देने के बाद कॉलम एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे देखें कीमती चीज़ की डिटेल आ गई है। हमने लिखना है कि हमने यहाँ पे 5 लाख का हमने लिखना है कि हमने यहाँ पे 5 लाख का गोल्ड लिया है। इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 2 बार कैलकुलेट करने के बाद अब आप जब दोबारा रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट पे जाएंगे तो आपकी ये अमाउंट ज़ीरो हो जाएगी। तो हमारा पर्पज़ है ये अमाउंट ज़ीरो करना। अब देखें हमने फॉरेन से 50 लाख भेजे, 10 लाख का हमने खर्चा किया जो हमारे पर्सनल एक्सपेंसेस थे, और 40 लाख के हमने एसेट्स लिए। एसेट्स में क्या है हमारे पास, हमने गोल्ड लिया, हमने अपने अकाउंट में पैसे रखे, हमने अपनी वाइफ के लिए या अपने मेन पर्पस था हमारा अनरिकनसाइल्ड अमाउंट को ज़ीरो करना। ये ज़ीरो हो गई है। ज़ीरो होने के बाद हमने अगर अपना दोबारा सारी डिटेल देखनी है तो उसको देख लेना है एक बार। उसके बाद हमने इसको सबमिट करा देना है। सबमिट कराने से पहले एक मैसेज आएगा कि ट्रांजैक्शन विल नॉट बी एडिटेबल आफ्टर सबमिशन, डू यू वांट टू सबमिट। अगर आप सबमिट कर देंगे तो आप दोबारा इसको ओपन नहीं कर सकते। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार सबमिट करने से पहले इस सारी की सारी कैलकुलेशन को देख लें, उसके बाद आप सबमिट करा सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपके जहन में किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप जाके मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।